मोअज़्ज़ज़ सामीन इकराम, दुनिया भर में ऐसे कुदरती मकामात मौजूद हैं जो अपनी पूरी इसरारियत और इनफरादियत की वजह से इंसानों को हैरत में मुब्तला कर देते हैं। इन मकामात का जिक्र अक्सर हमने फ़िल्मों में सुना या देखा है, जहाँ कुदरत के कुछ अजीबो-गरीब मज़ाहिर को एक जादुई या खौफनाक अंदाज में पेश किया जाता है। हकीकत में भी ज़मीन पर कुछ ऐसी जगह हैं जो फितरी असूलों के ख़िलाफ़ काम करती हैं, जहाँ कुदरत की ताकतें और जुग्राफियाई खसूसियात किसी मुअम्मा से कम नहीं। इन मकामात में से कुछ इंसानों के लिए ख़तरा बन जाते हैं, तो कुछ सिर्फ़ अपनी मुनफरिद खूबसूरती और पूरी इसरारियत की वजह से दुनिया भर के सियाहों को अपनी तरफ मुतवज्जे करते हैं। मोअज़्ज़ज़ सामीन इकराम, आज की इस बहुत ही दिलचस्प वीडियो में हम आपको लेकर चलेंगे ऐसी ही जगहों पर जहां कुदरत की क़ुव्वतें और उसके राज इंसान की अक्ल से परे हैं और जहां हर मंजर एक नई कहानी सुनाता है। मोअज़्ज़ज़ सामीन इकराम, अंटार्कटिका में वाक़े ब्लड फॉल्स एक हैरत अंगेज़ कुदरती मंजर है जिसे देखकर इंसान की अक्ल दंग रह जाती है। ये मकाम एक गहरी सुर्ख रंग की झील है जो बर्फ़ की तह से उठकर बाहर आती है और ज़मीन पर सुर्ख रंग का पानी बहाती है। ये मंजर इस कदर अजीब और पुरअसरार है कि इसे देखकर ऐसा महसूस होता है जैसे खून बह रहा हो। साइंसदानों ने इस इलाके की तफसील से तहकीक की है और बताया है कि यहाँ से बहने वाला पानी दरअसल आयरन ऑक्साइड के रद्दअमल की वजह से सुर्ख रंग का होता है और ये कुदरती तौर पर बर्फ़ानी सतह में मौजूद झील में दाखिल होकर बाहर आता है। तहम इस मकाम का जमालियाती हुस्न और इसकी पूरी इसरारियत इंसान को एक मुख्तलिफ दुनिया की झलक दिखाती है। ब्लड फॉल्स का ये वाक़या एक ऐसा मंजर है जो कुदरत के अजीम राजों की तरफ इशारा करता है और ये हमें बताता है कि ज़मीन की मुख्तलिफ जगहों पर ऐसी खसूसियात पाई जाती हैं जो इंसान की फितरी समझ से बाहर हैं। अंटार्कटिका की बर्फ़ानी सतह में छुपी हुई ये झील कुदरती कीमियाई रद्दअमल की वजह से इस मुनफरिद रंगत को हासिल करती है, मगर इसके बावजूद ये मंजर किसी जादुई हकीकत की मानद महसूस होता है। इस झील के करीब पहुंचते ही इंसानी जहन में कई सवालात जन्म लेते हैं, जैसा कि यहाँ तक किस तरह का कुदरती निज़ाम काम कर रहा है और क्या यह सिर्फ़ एक कुदरती कीमियाई अमल है या इसके पीछे कोई और गैर फितरी वजह छुपी हुई है। ये झील ना सिर्फ साइंटिस्ट के लिए एक तहकीक का मैदान है बल्कि सियाहों के लिए भी एक दिलचस्प मकाम है। यहाँ आने वाले लोग इस पूरे इसरार मंजर को देखकर अपने ख्यालात का इजहार करते हैं कि आया ये कुदरती अमल है या फिर एक मौइज़ा जो हमें कुदरत की पोशीदा क़ुव्वतों का पता देता है। मोअज़्ज़ज़ सामीन इकराम, दुनिया के मुख्तलिफ सहरा जैसे सहारा और गोबी में रेत के गाने की आवाज़ें सुनने को मिलती हैं जो एक अजीब व गरीब कुदरती मंजर है। ये आवाज़ें दरअसल हवा के दबाव या रेत के ज़रात के टकराने की वजह से पैदा होती हैं। जब रेत की बड़ी मिकदार एक दूसरे से रगड़ती है या जब हवा उसे सुलगाती है तो ये सोती लहरें पैदा करती हैं जो एक गाने या गड़गड़ाहट की मानद सुनाई देती हैं। सहरा में रेत के गाने को मुख्तलिफ मकामात पर मुख्तलिफ शिद्दत से सुना जा सकता है और ये आवाज़ें इतनी बुलंद हो सकती हैं कि बाज़ औक़ात ये लोगों के लिए एक खौफनाक तजर्बा बन जाती हैं। सहरा की इन आवाज़ों का साइंसी एतबार से ये सबब बताया जाता है कि रेत के छोटे ज़रात एक दूसरे से रगड़ कर वाइब्रेशन पैदा करते हैं और इस वाइब्रेशन से सूती लहरें निकलती हैं जो ख़ास फ्रीक्वेंसी पर गाने जैसी आवाज़ पैदा करती हैं। इसके बावजूद ये आवाज़ें इंसानी जहन के लिए एक मुअम्मा हैं और इसकी वजाहत करने के लिए मुख्तलिफ मकामी अफसाने और रिवायात भी पाई जाती हैं। कुछ लोग इस आवाज़ को जादुई या माफूकुल फितरत ताकतों से जोड़ते हैं और इनके मुताबिक ये आवाज़ें सहरा की रूहों या कुदरती ताकतों की आवाज़ें हो सकती हैं। ये कुदरती मंजर सामीन इकराम हमें ये सिखाता है कि सहरा और इसकी गैर मामूली खसूसियात कितनी पेचीदा और पुरअसरार हो सकती हैं। रेत के गाने की आवाज़ें अगरचे साइंसी तौर पर वजाहत पजीर हैं, लेकिन इसकी पुरअसरारियत और इनके पैदा होने के तरीके इंसानी तज़किये से बाहर हैं। सहरा में रेत के इन गाने की आवाज़ों को सुनना एक ऐसा तजर्बा है जो इंसान को कुदरत के छुपे हुए राजों की तरफ मुतवज्जे करता है और इसकी फितरी अकल से बाहर होता है। मोअज़्ज़ज़ सामीन इकराम, तंजानिया का रेड लाइट एक ऐसा कुदरती मकाम है जिसकी मौजूदगी और खसूसियात फितरी असूलों के ख़िलाफ़ नज़र आती हैं। यह मकाम तंजानिया के शुमाली हिस्से में वाक़ है जहाँ ज़मीन की सतह पर एक अजीबो गरीब सुर्ख रंग की झील मौजूद है जिसे लेक नेट्रोन कहा जाता है। इस झील का पानी सुर्ख रंग का होता है और इसकी वजह से इसे रेड लाइट भी कहा जाता है। यह झील न सिर्फ अपनी रंगत की वजह से मुनफरिद है बल्कि इसकी कीमियाई खसूसियात और इसमें मौजूद पुरखतर हालात भी इसे एक पुरअसरार मकाम बनाते हैं। मोअज़्ज़ज़ सामीन इकराम, लेक नेट्रोन का पानी इंतहाई नमकीन और करीबी नोयत का होता है और इसमें सोडियम कार्बोनेट की मिकदार बहुत ज़्यादा होती है।
इस झील के पानी में मौजूद ये कीमियाई अज्जा इसे इंसानों और दीगर जानदारों के लिए एक ख़तरनाक मकाम बनाते हैं। दरअसल इस झील का पानी इस कदर ज़्यादा तेज़ाबियत और नमकीन होता है कि इसमें तैरना या पानी में जाना इंसान के लिए एक मौत के मुतरादिफ हो सकता है। इस झील का पानी किसी भी जानदार के लिए जहर का काम करता है और जो जानवर यहाँ आकर पानी पीते हैं या इसमें गिरते हैं उनकी हालत इंतहाई ख़राब हो जाती है। इन जानवरों की हड्डियाँ अक्सर झील के किनारे या इसके इर्द गिर्द पाई जाती हैं, जो इस बात का सबूत है कि यहाँ के कुदरती हालात इंसानों और जानवरों की ज़िंदगी के लिए गैर मामूली तौर पर ख़तरनाक है। मुझे सामीन इकराम, लेक नेट्रोन में मौजूद सुर्ख रंग की पानी की सतह और इसकी जहरीली खसूसियात ने इस मकाम को दुनिया के सबसे अजीब व गरीब कुदरती मकामात में शामिल कर दिया है। इस झील की मुनफरिद रंगत दरअसल इसमें मौजूद माइक्रोबियल ज़िंदगी की वजह से होती है। झील के इर्द गिर्द मौजूद बैक्टीरिया और दीगर खुर्दबीनी जानदार इस सुर्ख रंग का सबब बनते हैं, जो इस झील को एक जादुई मंजर फराहम करता है। लेकिन इसके बावजूद ये मकाम कुदरती असूलों के खिलाफ नज़र आता है, क्योंकि इस झील का माहौल ज़मीन पर किसी भी जानदार के लिए ज़िंदा रहना इंतहाई मुश्किल बना देता है। अगरचे ये झील अपनी ख़तरनाक नौइयत के बावजूद कुदरती हुस्न का एक नमूना है, लेकिन इसकी जहरीली खसूसियात ने इसे रेड लाइट के तौर पर मशहूर कर दिया है। यहाँ की फितरत और इसकी पूरी इसरारियत इंसानों को ये सबक देती है कि कुदरत में ऐसी जगह भी मौजूद हैं जो इसकी ताकतवर और पुरअसरार क़ुव्वतों का सबूत है। लेक नेट्रोन की ये अजीब व गरीब खसूसियात हमें ये याद दिलाती हैं कि ज़मीन पर ऐसी कुदरती क़ुव्वतें छुपी हुई हैं जिन्हें हम अभी तक मुकम्मल तौर पर समझ नहीं पाए। बहुत सामीन कराम, इस झील का मुतालिया साइंटिस्ट के लिए भी एक चैलेंज रहा है, क्योंकि इसमें मौजूद कीमियाई खसूसियात और माहौल की शिद्दत इंसानी ज़िंदगी के लिए काबिल बर्दाश्त नहीं। ताहम इस झील की मौजूदगी एक हकीकत है जो इस बात की निशानदही करती है कि ज़मीन पर कुदरत की कुछ क़ुव्वतें ऐसी हैं जो फितरी असूलों के बरअक्स काम करती हैं। रेड लाइट का ये कुदरती मज़हर इस बात का गमाज़ है कि हमारी ज़मीन में ऐसी पुरअसरार तवानाइयाँ और कुदरती मज़ाहिर छुपे हुए हैं जिन्हें समझने के लिए इंसान को मज़ीद तहकीक और गौर व फ़िक्र की ज़रूरत है। लेक नेट्रोन या रेड लाइट कुदरत के उन राज़ों में से एक है जो हमें इस बात का दर्स देता है कि कुदरत में हर चीज़ का अपना एक मकसद और असूल होता है और बाज़ औक़ात ही हमारी फितरी समझ से हट कर होते हैं। इस मकाम की पुरअसरार नौइयत और इसकी जहरीली खसूसियात ने इसे दुनिया के सबसे अजीब व गरीब कुदरती मकामात में शामिल कर दिया है, जो इस बात का मज़हर है कि कुदरत के कुछ मज़ाहिर हमारे लिए भी अभी तक एक मुअम्मा है। मुअज़्ज़ज़ सामीन इकराम, ग्रेविटी हिल जो कि अमरीकी रियासत कैलिफोर्निया में वाक़ है, एक ऐसा मकाम है जहां गाड़ियां न्यूट्रल गियर में डालने के बावजूद एक मखसूस ज़ाविये पर ऊपर की तरफ चढ़ना शुरू हो जाती हैं। ये जगह दुनिया के उन चंद मकामात में से है जहां कशिश शकल के कुदरती असूल बज़ाहिर मुड़ जाते हैं और ऐसा महसूस होता है जैसे ज़मीन पर मौजूद कशिश शकल किसी जादुई ताकत से मुतासिर हो गई हो। अगरचे साइंसदानों ने इस मकाम को एक नजरी धोखा करार दिया है, मगर मकामी लोग इस जगह को एक पुरअसरार मकाम समझते हैं जहां कुदरत के असूल आर्जी तौर पर बदल जाते हैं। इस मकाम पर एक ऐसा ख़ास ज़ाविया पाया जाता है जिसकी वजह से नज़र का धोखा होता है और ज़मीन की सतह का रुझान मुख्तलिफ महसूस होता है, लेकिन इस मकाम की हकीकत आज तक इंसानों के लिए एक मुअम्मा बनी हुई है। मोअज़्ज़ज़ सामीन इकराम, ग्रेविटी हिल की अजीब व गरीब हकीकत की वजाहत करने के लिए माहिरीन ने कहा कि यहाँ की ज़मीन का अनोखा तवाज़ुन, पहाड़ों का ख़ास ज़ाविया और आसपास की दीगर जोग्राफियाई खसूसियात इस धोखे का सबब बनती हैं। जहाँ गाड़ी को न्यूट्रल में डाल दिया जाता है तो वो उस जगह पर ऊपर की तरफ चलती हुई महसूस होती है, हालांकि हकीकत में इसका हरकत करना एक बसरी धोखा है। ये धोखा उस वक्त भी ज़्यादा नुमायाँ होता है जब इस इलाके में नज़र का ज़ाविया आमतौर पर टैलता हुआ महसूस होता है, जिससे ये बात महसूस होती है कि गाड़ियाँ और दीगर अशिया ऊपर की तरफ हरकत कर रही हैं। अगरचे साइंस ने इस मसले की वजाहत करने की कोशिश की है, ताहम ये मकाम अब भी लोगों के दरमियान एक पुरअसरार हकीकत के तौर पर जाना जाता है। मकामी लोग इसे जादू या माफूकुल फितरत क़ुव्वतों से जोड़ते हैं और इसको एक अहम सियाहती मकाम समझते हैं। यहाँ साल भर दुनिया भर से सियाह आकर इस अजीब हकीकत का मुशाहिदा करते हैं। ग्रेविटी हिल ना सिर्फ फितरत के कानून की खिलाफ वर्जी का मज़हर है, बल्कि ये भी बताता है कि हमारे इर्द गिर्द की दुनिया कितनी पेचीदा और पुरअसरार है। साइंस हमें इन मज़ाहिर की वजाहत तो फराहम करता है, मगर यह जगह हमें यह भी सिखाती है कि बाज़ औक़ात हमें कुदरत के इसरार को सिर्फ तस्लीम करना पड़ता है। मोअज़्ज़ज़ सामीन इकराम, रूस का शुमाली इलाका एक पुरअसरार कुदरती मकाम है जिसे मौत की वादी या परमी वादी कहा जाता है, जो दुनिया के लिए सबसे ख़तरनाक कुदरती मकामात में शुमार होता है।
یہ وادی سائبیریا کے پرمی علاقے میں واقع ہے اور اس کا ماحول اتنا خوفناک اور پراسرار ہے کہ اس کا نام ہی موت کی وادی پڑ گیا ہے۔ یہ مقام قدرت کی طاقتوں اور ان کی غیر معمولی خصوصیات کی مثال ہے جو انسانی فطرت سے کہیں ہٹ کر ہیں۔ یہاں کے موسمی حالات، گیسوں کا اخراج اور زمین کی ساخت سب کچھ اس مقام کو ایک خوفناک اور پراسرار جگہ بناتے ہیں۔ اس وادی میں ایک عجیب سی حقیقت چھپی ہوئی ہے جو اسے دوسرے قدرتی مقامات سے مختلف بناتی ہے۔ یہاں کی زمین کی سطح میں میتھین گیس کے ذخائر موجود ہیں جو وقتاً فوقتاً سطح پر آ کر فضا میں گزر جاتی ہے۔ میتھین گیس ایک انتہائی زہریلی گیس ہے اور اس کا اخراج کسی بھی وقت ایک جان لیوا صورتحال پیدا کر سکتا ہے۔ اس کے علاوہ یہاں کا موسم بھی اس قدر سرد اور برف باری سے بھرا ہوا ہوتا ہے کہ یہاں کا سفر انتہائی مشکل اور خطرناک ہو جاتا ہے۔ وادی کی یہ خصوصیات انسانوں کے لیے ایک سنگین خطرہ ہیں کیونکہ میتھین گیس کی موجودگی اس علاقے کی آکسیجن کی سطح کو کم کر دیتی ہے، جس سے سانس لینا مشکل ہو جاتا ہے اور جانداروں کی زندگیاں شدید خطرے میں پڑ جاتی ہیں۔ سامعین کرام، موت کی وادی کی خصوصیات نے سائنسدانوں کو بھی گہری تحقیق پر مجبور کر دیا ہے اور وہ اس بات کا کھوج لگانے میں مصروف ہیں کہ اس قدرتی علاقے میں میتھین گیس کا اتنا بڑا ذخیرہ کیسے وجود میں آیا اور یہ کیوں اتنا خطرناک ہے۔ ان کا ماننا ہے کہ یہ گیس کا اخراج زمین کے نیچے کی کیمیائی تبدیلیوں اور قدرتی اثرات کی وجہ سے ہوتا ہے، لیکن ابھی تک اس کے بارے میں مکمل تفصیلات سامنے نہیں آ سکیں۔ یہاں کی زمین کی ساخت بھی اس قدرتی مسئلے کو پیچیدہ بناتی ہے۔ مختلف قسم کی چٹانیں اور کھدائیاں یہاں کی سطح کو ایسا پراسرار بنا دیتی ہیں کہ یہ جگہ کسی بھٹکے ہوئے سیاح کے لیے ایک موت کی وادی بن سکتی ہے۔ یہاں کے موسمی حالات بھی اس وادی کو ایک خوفناک مقام بناتے ہیں۔ برف باری اور سرد ہوائیں اور اس علاقے کو مسلسل اپنی گرفت میں رکھتی ہیں، جس کی وجہ سے یہاں کی آب و ہوا انسانوں کے لیے انتہائی مشکل اور خطرناک ہو جاتی ہے۔ وادی میں داخل ہونے والے افراد کو کئی خطرات کا سامنا کرنا پڑتا ہے اور یہ یہاں آنے والوں کے لیے زندگی اور موت کے درمیان فرق ثابت ہو سکتا ہے۔ اگرچہ یہ جگہ خوفناک ہے مگر پھر بھی یہ سائنسدانوں اور سیاحوں کے لیے ایک تحقیقاتی مقام بنی ہوئی ہے جہاں قدرت کی مختلف قوتوں کے اثرات کا مطالعہ کیا جا رہا ہے۔ موت کی وادی کی خطرناکی اور پراسراریت کی وجہ سے اس کا تذکرہ عام طور پر فلموں اور کہانیوں میں کیا جاتا ہے، جہاں اس مقام کو ایک جادوئی یا عذاب کی جگہ کے طور پر دکھایا جاتا ہے۔ حقیقت میں یہ مقام اتنا ہی خطرناک اور پراسرار ہے جتنا کہ فلموں میں دکھایا جاتا ہے۔ یہ وادی ایک یاد دہانی ہے کہ قدرت میں ایسی طاقتیں موجود ہیں جنہیں ہم مکمل طور پر نہیں سمجھ سکتے، اور یہ جگہ اس بات کی بھی عکاسی کرتی ہے کہ زمین کی گہرائیوں میں ابھی بھی کئی راز ایسے چھپے ہوئے ہیں جو ہمارے لیے ایک معمہ بنے ہوئے ہیں۔ موت کی وادی روس کا ایک ایسا مقام ہے جو انسان کو اس کی فطری حقیقتوں اور قدرتی مظاہر کے بارے میں سوچنے پر مجبور کرتا ہے۔ یہ وادی ہمیں یاد دلاتی ہے کہ قدرت کی قوتیں ہمیشہ انسان کی توقعات سے زیادہ پیچیدہ اور پراسرار ہوتی ہیں اور ان کا اثر ہمارے فطری اصولوں سے ہٹ کر ہوتا ہے۔ یہ قدرتی مقامات ایک اور مثال ہیں کہ زمین پر ایسی جگہ بھی موجود ہیں جو انسان کی عقل سے پرے ہیں اور ہمیں ان کے رازوں کو سمجھنے کے لیے مزید تحقیق کی ضرورت ہے۔ معزز سامعین کرام، اٹلی کے شہر وینس میں ایک ایسا قدرتی منظر دیکھنے کو ملتا ہے جسے قدرتی اصولوں کے خلاف سمجھا جاتا ہے۔ وینس کی جلتی زمین ایک ایسا مقام ہے جہاں زمین کے اندر سے گرم گیسیں اور بخارات مسلسل خارج ہو رہے ہیں، جس سے یہ سطح مسلسل گرم رہتی ہے۔ اس جگہ پر موجود زمین کی درجہ حرارت اتنا زیادہ ہوتا ہے کہ یہاں پیدا ہونے والی گیسیں اور بخارات زمین کی سطح پر تیز دھار کی مانند دکھائی دیتے ہیں۔ یہ مقام ایک نایاب قدرتی منظر ہے جسے زمین کے اندر موجود قدرتی توانائی کے ذخائر باہر آ کر ایک طاقتور سطح پر منتقل کرتے ہیں۔ معزز سامعین کرام، یہ گرم گیسوں کا اخراج ایک قدرتی عمل کا نتیجہ ہے جسے جیو تھرمل توانائی کہا جاتا ہے، اور یہ گیسیں اس علاقے کی زیر زمین حرارت سے پیدا ہوتی ہیں۔ اس کے باوجود اس زمین کا جلاتا ہوا اثر انسانوں کے لیے ایک اور حیرت انگیز اور پراسرار مقام بناتا ہے۔ وینس کی جلتی زمین نہ صرف قدرت کی توانائی کے نظام کی پیچیدگی کو ظاہر کرتی ہے بلکہ اس کی غیر معمولی قدرتی خصوصیات ہمیں یہ بھی بتاتی ہیں کہ زمین میں ایسی قوتیں چھپی ہوئی ہیں جو ہماری روزمرہ کی زندگی کی سمجھ سے بالاتر ہیں۔ یہ مقام قدرت کی غیر معمولی طاقت کا ایک جیتا جاگتا ثبوت ہے جو ہمیں یہ سکھاتا ہے کہ ہماری زمین پر موجود توانائی کی قوتیں کتنی پیچیدہ اور پراسرار ہیں۔ وینس کی جلتی زمین ہمیں یہ بتاتی ہے کہ قدرت کے غیر معمولی مظاہر کو سمجھنا اور ان کا جائزہ لینا انسان کی عقل سے باہر ہوتا ہے۔
और हमें उनको एहतराम के साथ देखना चाहिए। इन कुदरती अजूबों के ज़रिए हम ज़मीन के बारे में अपने नज़रियात को वसी कर सकते हैं और इसकी कुदरती क़ुव्वतों की समझ हासिल कर सकते हैं।